जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल 2012 का प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं, जो कि 22 अप्रैल 2012 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, ये पेपर आपको सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, एनआईए, आईटीबीपी, एसएसएफ एवं असम राइफल के कांस्टेबल एवं ट्रेडमैन एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई चेंजिंग नहीं आती है उनमें। ठीक है, यदि आप कांस्टेबल और ट्रेडमैन की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो है, आप इसे अंत तक देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज जो करेंगे वह हम पहला पार्ट करेंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति आज ये करेंगे, फिर नेक्स्ट डे जीके, फिर नेक्स्ट डे मैथ एवं हिंदी। इस प्रकार से चारों पार्ट खत्म हो जाएगा, फिर आपको सेट दिया जाएगा जो कि लाइव टेस्ट के रूप में रहता है। वो आप ट्राई कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 100 में से कितने मार्क्स आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर जैसा कि निर्देश दिया गया है उस निर्देश को पढ़ते हैं। In each of the following questions, select the related word, letter, number from the given alternative। कहा जा रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनना है। जैसे यहाँ पर पहले प्रश्न में दिया गया है सन, नेफ्यू, तो डॉटर के साथ क्या रिलेशन होगा। जिस प्रकार यहाँ पर बेटा और भतीजा का संबंध बताया गया है, पहले बेटा और भतीजा दोनों पुरुष हैं। ठीक है, उसी प्रकार बेटी और क्या हो जाएगा, बेटी और भतीजी हो जाएगा। ठीक है, बेटी और भतीजी। क्यों? क्योंकि ये स्त्रीलिंग है और दोनों ही बेटी के रूप होते हैं। एक तो अपनी बेटी हो गई, दूसरे भाई का। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का उत्तर क्या हो गया, ए हो गया ना, नाइस वाला। चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है रिंग, जो कि ईयर में पहना जाता है। ईयर रिंग की बात की जा रही है, कान की बाली जो है वह कान में पहनी जाती है। उसी प्रकार रिस्ट में क्या पहना जाता है, कलाई में क्या पहना जाता है, बताइए। इनमें आपके चार ऑप्शन है, यहाँ पर दिया गया है झुमका, चेन, चूड़ी और फीता। क्या पहना जाता है, कलाई में स्त्रियां क्या पहनती हैं, चूड़ी पहनती है ना। तो क्या हो जाएगा उत्तर यहाँ पर, 2 का सी उत्तर हो जाएगा, चूड़ी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है 7:45 देन 5 क्या होगा। तो 7:45 कैसे आया, देखना आप। 7 को यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो कितना देता है 42, और +3 कर दें तो हमें चला आता है 45। क्या यही संबंध हम 5 के साथ कर सकते हैं, 5 × 6 = 30 + 3 = 33। ठीक है, आ गया उत्तर, क्या हो जाएगा 33, जो कि सी में दिया गया है। तो थर्ड का सी उत्तर हो जाएगा। इन प्रश्नों में हमें क्या करना होता है कि हमें संबंध को ढूंढना होता है, इनके क्या संबंध हैं। अगर ये पता चल जाता है तो प्रश्न बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है EFG, इसका संबंध IJK से है, तो MNO का संबंध किससे होगा। देखना आप, E, F और G दिया गया है, इसका संबंध I, J और K से है। तो यदि हम E से +4, ठीक है, 4 पोजीशन आगे चलें तो क्या हमें I मिलता है। चलिए E से चलते हैं, तो E के बाद हमें आता है F, फिर G, फिर H, फिर I। फोर्थ पोजीशन पे हमें I मिला। ठीक इसी प्रकार यदि F से हम +4 चलते हैं तो हमें J मिलता है, और G से +4 चलते हैं तो हमें K मिलता है। अब इसी प्रकार का संबंध जो है MNO के साथ होगा। ठीक है, M, N और O। तो M से यदि हम +4 चलेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा बताइए, N O P Q। Q आ गया ना यहाँ लास्ट में फोर्थ पोजीशन पे, तो पहला Q आ गया। ठीक इसी प्रकार यदि हम 4 चले तो यहाँ देखिए, अभी तो हम M से चले थे, अब N से चलेंगे, O P Q और R। R आ गया। लास्ट देखिए, फिर +4 चलिए, O से चलेंगे, P Q R S, S आ गया। ये आपका निकल के आया। ठीक है, MNO से QRS संबंधित है, तो QRS आपके सी में दिया गया है, तो फोर्थ का सी उत्तर हो जाएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर दिया गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर थ्री रिस्पॉन्सेज। क्या कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में उस एक का चयन करना है जो अन्य तीन प्रक्रियाओं से अलग है, अर्थात विमेल है। ठीक है, जो मेल नहीं खाते हैं उनका चयन करना है। तो यहाँ पर आप देखना दिया गया आपको मनी ऑर्डर, स्पीड पोस्ट, लेटर और एसएमएस। ठीक है, एक चीज आप यहाँ पर देखो, मनी ऑर्डर हो गया आपका, स्पीड पोस्ट हो गया आपका, या फिर लेटर हो गया आपका। ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं कहां पर होती हैं? तो ये सभी प्रक्रियाएं आपके डाकघर में होती है, पोस्ट ऑफिस। वेयर एज, जहां की यदि हम एसएमएस की बात करें तो प्रत्येक लोग अपने फोन से कर सकता है और तुरंत जिसको चाहे उसको मैसेज कर सकता है। ठीक है, तो इनमें से फीमेल कौन हुआ? डी वाला ना, तो 5 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। ठीक इसी प्रकार छठा दिया गया है आई, नोज, लिप्स एवं थ्रोट। ठीक है, आंख, नाक, होठ या फिर आप इसको कह सकते हैं ओठ। ठीक है, ओठ एवं गले, इनमें से क्या अलग है बताइए। देखिए, आंख, नाक एवं गले ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। कुछ भी होता है सबसे पहले आंख बंद हो जाता है, हवा तेज बहती है, गंद हवा बही, नाक बंद हो जाता है, गले में कितनी जल्दी सनसनाहट चली आती है ना। लिप्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। तो ये फीमेल हो गया ना, उत्तर क्या हो जाएगा? 6 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फीमेल कौन है? तो ओठ। ओके, चलिए सातवां आपको दिया गया है DCB, NML, PQS, TSR। इसमें डिफरेंस क्या देखना, DCB। अब ये देखिए, D से यदि हम C आते हैं तो -1 और C से B आते हैं तो -1। अगला देखते हैं NML, N से MI -1, M से LI -1, बहुत अच्छा। PQS, P से QI -1, Q से SI -2। ओह, डिफरेंट कौन हो गया? सी वाला, लास्ट वाला भी वेरीफाई कर लेते हैं। TSR, T से SI -1, S से RI -1। ठीक है, ऑल क्लियर। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? उत्तर आपका सी हो जाएगा, 7 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आठवां आप देखना यहाँ पर दिया गया है 123, 148। क्या कुछ संबंध है? बड़े वाले में से छोटे वाले को एक बार घटा के देखते हैं। 148 माइनस 123 कितना आता है? तो हमें 25 निकल के आता है। वेरी गुड। 164 माइनस 139 क्या आता है? 25 निकल के आता है। वेल एंड गुड। 181 माइनस 156 कितना निकल के आता है? 25 यहाँ भी आ रहा है। अगला देख लेते हैं 201 माइनस 177, यहाँ तो थोड़ी सी गड़बड़ी है, 7 5 12 होता है, 201 है तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट कौन सा हो गया? ये वाला पेयर ना, उत्तर क्या हो गया 8 का? डी इसका उत्तर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर हमारे टेलीग्राम नंबर 7979946092 पे कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पे क्या करना है? टेलीग्राम, इस पे मैसेज करना है, फोन कॉल नहीं। कृपया मैसेज करें तो आपको तुरंत जवाब दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि फ्री मॉक टेस्ट जो कि ऑनलाइन है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप जाकर टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, उसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हिंदी वाले हिंदी में जाएंगे और इंग्लिश वाला जो चूज करेंगे वह इंग्लिश में। दो अलग अलग सेट रहेंगे, तो जो हिंदी करना चाहते हैं वो हिंदी वाले सिलेक्ट करें, जो इंग्लिश करना चाहते हैं वो इंग्लिश वाले सिलेक्ट करें। और पीडीएफ्स वगैरह सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी जानकारी आपको हासिल करनी है तो आप हमें व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम इस पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम नंबर है 7979946092।
ज्यादातर आप लोग टेलीग्राम का प्रयोग करें, पीडीएफ वगैरह जो भी आपको खरीदनी हो आप वहां पर खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 9th आपको दिया गया है which one of the given responses would be a meaningful order of the following words। दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम होगा। यहां पर देखना दिया गया है ओशन जिसका मतलब होता है महासागर, पॉन्ड मतलब तालाब, रिवर मतलब नदी, सी मतलब सागर। क्या संबंध बन सकता है? छोटे से बड़े में चले, सबसे छोटा तालाब होता है, ठीक है, पॉन्ड जो कि मिल जाता है किसमें जाकर, नदी में, ठीक है, नदी सेकंड पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद चलिए नदी किस में जाके मिलता है, तो सागर में, ठीक है, सागर में। और सागर किस में मिलता है, महासागर में, ठीक है। तो क्या बना, 2 3 4 1, यही ढूंढना है ना। चलिए 2 3 2 वाला तो ये है, हाँ 2 3 4 1 बिल्कुल सही। 9 का बी उत्तर हो जाएगा। यह जो है वह एक अर्थपूर्ण क्रम है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन। और आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी के जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में सिमिलर प्रश्न आते हैं। मैंने 2018 से शुरू किया है, 18 करा दिया गया आपको, ठीक है, 2018, उसके बाद 2015, 2013, कुल 12 वीडियोज आ चुकी है प्रीवियस ईयर पे, ठीक है। अब 2012 और 2011 कराया जाएगा। तो 2012 का पहला वीडियो प्रारंभ हो गया है, ठीक है। तो आप 13वीं वीडियो देख रहे हैं। यदि आपने एक भी क्लास मिस किया है तो आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप एक एक वीडियोस देख सकते हैं और एक एक कॉन्सेप्ट आप आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर 10th में दिया गया है which one set of letter when sequentially placed at the gaps in the given letter series shall complete it। कह रहा है अक्षरों का कौन सा समूह जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा तो उसको पूरा कर देगा, ठीक है। देखना यहाँ पर आप, यदि हम नॉर्मली देखें तो DAN NDA DAN कुछ मीनिंगफुल है, AND मीनिंगफुल है, ठीक है। क्या ऐसा कुछ लक्षण दिख रहा है? यदि हम ये 4 ले लें, 4 के 4 चलें तो DAND यहाँ पर आ जाएगा। फिर भी यहाँ पर आपको AND बन रहा है, अर्थात यह सीरीज AND का है, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर A फिर N फिर D, AND आ गया, फिर AND आ गया, फिर AND आ गया, फिर AND और A, ठीक है। सारा सीरीज पूरा क्या क्या आपने प्लेस किया, A प्लेस किया, ठीक है, उसके बाद N प्लेस किया, उसके बाद D प्लेस किया, फिर A किया, फिर उसके बाद N प्लेस किया, फिर उसके बाद A प्लेस किया, ठीक है। ये चीजें रिक्त स्थानों में भरी गई। ढूंढिए कहां दिया गया है, ANDA, ANDA NA आपके C में दिया गया है। तो 10 का C उत्तर हो गया, ठीक है। आपको क्या करना है कि इन क्रम में थोड़ा सा मीनिंगफुल चीजें ढूंढनी है। कहीं पर आपको AB ये सीरीज होता है, कहीं पर AND, ठीक है, कहीं पर BAAB, ऐसी सीरीज करके आपको बनाया गया होता है मेनली। तो आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा कि आसानी से आप उस चीज को रिलेट कर पाएंगे और प्रश्न को तुरंत सॉल्व कर देंगे मिनट में, ठीक है। आगे बढ़े। 11 आपको दिया गया है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन वन दैट विल कंप्लीट द सीरीज। दिए गए विकल्पों में से वह सही शब्द का या विकल्प का चयन करना है जो इस सीरीज को पूरा करता है। इस सीरीज में आप देखना दिया गया है 4 10 22 46। नेक्स्ट टर्म क्या होगा, बहुत ही अच्छा देखना, 4 into 2 equals to 8 plus 2 equals to 10। यदि हम पहले वाले टर्म को दोगुना करके उसमें 2 जोड़े तो हमें 10 मिला। ठीक इसी प्रकार
अगले टर्म को 10 इंटू टू इक्वल्स टू 20 प्लस 2 इक्वल्स टू 22, है ना। सिमिलर यही फॉलो हो रहा है। फिर 22 इंटू टू इक्वल्स टू 44 प्लस 2 इक्वल्स टू 46, ठीक है। अगला सीक्वेंस देखिए क्या दिया गया है, 46 इंटू टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यह आपका 92 हो गया, प्लस 2 इक्वल्स टू 94 आ गया। कहाँ दिया गया है, डी में, 11 का डी उत्तर हो जाएगा। हो गया ना। सीक्वेंस इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। इन चीजों को आप समझेंगे और रिलेट करेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन एक जैसा नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं, तो सबको समझना पड़ता है। यदि आपने समझ लिया तो चीजें बहुत ही आसान हो जाती है, ठीक है। तो 11 का डी उत्तर हो गया। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 दिया गया है, हाउ मेनी जीरो आर फॉलोड बाय एन इवन नंबर एंड प्रोसीड बाय एन ऑड नंबर इन द गिवन सीरीज। कहा जा रहा है कि ये जो सीरीज दिया गया है, इस सीरीज में कितने जीरो के बाद एक सम और पहले एक विषम संख्या है। अर्थात जीरो जो होगा उसके पहले क्या होगा, विषम संख्या होगा, ठीक है, ऑड नंबर, ओके। और बाद में क्या होगा, सम संख्या होगा, इवन नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए पहला तो आपका ये बन रहा है 302, 302। देखना 3 विषम है, 0 जैसा कि दिया गया है, और 2 सम है, तो ये आपका बन रहा है, पहला बन गया। दूसरा आप देखना 503, ठीक है, 503 ये विषम है, ये भी विषम है, ये आपका गलत हो गया। अगला देखते हैं 203, 203 यहां पर विषम होना चाहिए था, सम है, गलत हो गया। अगला देखते हैं 202, ठीक है, 202 तो यहां पर दोनों में सम है, गलत हो गया। अगला देखते हैं 704, 704 विषम, जीरो सम, बिल्कुल सही है, सेकेंड ऑप्शन। फिर उसके बाद देखते हैं 405, 405 ये गलत हो गया आपका, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं 807, 807 ये भी गलत हो गया आपका। फिर नेक्स्ट टर्म आप देखना 704 बन रहा है, 704 विषम, जीरो सम, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखना लास्ट जो है 208 है, तो 208 में ये सम हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर आपने क्या देखा कि 3 ही ऐसे सीरीज बने जिसमें कि पहले विषम, बाद में सम और बीच में जीरो है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 3 ना। देखिए 12 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 दिया गया है और हर एक बार ये पूछा ही जाता है, आपने देखा होगा सिमिलर प्रश्न, कोई चेंजिंग नहीं। क्या दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स select the word which cannot be formed using the letter of given word। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है, आप देखना कि पहला जो दिया गया आपका ऑप्शन, उसमें नेशन है, इसमें देखना एनवी है, एवी है, टीवी है, आईवी है, ओवी है, एनबी है, अर्थात ये बन रहा है। अगला देखना AMBITION, AMBITION बिल्कुल है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। अब फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है कॉशन, कॉशन में आप सी, ठीक है, मिल रहा है, ए मिल रहा है, यू नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि इस शब्द से यह शब्द नहीं बनाया जा सकता। मोशन देख लीजिए, एम है, ओ है, टी है, आई है, ओ है, एन है, ठीक है। अर्थात ऑप्शन क्या सही होगा, 13 का सी आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज क्राई इज रिटन एज MRYC, हाउ इज GT रिटन इन दैट लैंग्वेज। निम्नलिखित कूट भाषा में क्राई को MRYC लिखा जाता है, तो उस भाषा में गेट को कैसे लिखा जाएगा। देखना आप, क्राई CRY और इसको लिख दिया गया कैसे, MRYC, अर्थात इसका पोजीशन और इसको ऐसे, और M एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। सिमिलर गेट के साथ भी आप यही कर दो ना, अलग प्रोसीजर क्यों चूज करना। गेट लिखे, लाइए प्लेस कर देते हैं, ये जी इधर आ जाएंगे और ये दोनों हीरो यहाँ आ जाएंगे, ई भी आ गए, टी भी आ गए, और
m हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो क्या बन के आया METG ना, तो METG आपके डी में दिया गया है। ठीक है, उत्तर क्या था 14 का, डी ना। चलिए आगे बढ़े। 15 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और ये आपको मैंने कई बार सिखा रखा है। ठीक है, चलिए यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, नॉर्थ, उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट, पूरब, वेस्ट, पश्चिम। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि यहां पर कह रहा है कि a man start from his office in the north direction, he turned to his left and then to his right and against to his right, in which direction will he face? मतलब मूलतः 3 बार ये घूमा है तो तीनों बार घुमा देते हैं। आदमी क्या है, यदि मानते हैं यहाँ है तो वह चलना शुरू करता है और किस दिशा में करता है, उत्तर दिशा में। यदि उत्तर दिशा में वह चलना शुरू किया तो ये पार्ट उसका लेफ्ट, ये पार्ट उसका राइट। ठीक है, लेफ्ट मतलब बायां, राइट मतलब दायां। ठीक है, अब क्या करता है, वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है। चलिए बाईं ओर मुड़ा दिए, बाईं ओर मुड़ने के बाद क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। तो लेफ्ट पार्ट इस तरफ, राइट पार्ट इस तरफ, फिर दाईं ओर मुड़ गया। अब फिर क्या करता है कि फिर वहां से दाईं ओर, तो इसका दाईं ओर ये है, लेफ्ट इसका ये है, फिर ये दाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, लास्ट में वह इस डायरेक्शन में है। तो ये डायरेक्शन कौन सा है, पूर्व है ना। तो पूर्व कहां दिया गया है, आपके सी में। ठीक है, तो 15 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 दिया गया है, 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी बट ऑन द राइट ऑफ सी, डी इज टू द राइट ऑफ बी बट ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, हु आर एट द एक्सट्रीम। कह रहा है कि एक बेंच पर 5 दोस्त बैठे हैं। ठीक है, ए बी के बाईं ओर है लेकिन सी के दाईं ओर है। ए क्या है, ए जो है वह बी के बाईं ओर है, तो बी के बाईं ओर ए है, सब इस तरफ मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, लेकिन सी के दाईं ओर है, तो ए बी सी क्लियर हो गया। चलिए पहली लाइन से दूसरे में चलिए, डी बी के दाईं ओर है लेकिन ई के बाईं ओर है। डी जो है वह बी के दाईं ओर है, तो बी के दाईं ओर डी आ गया लेकिन बाईं ओर है ई के। चलिए क्लियर हो गया, बहुत ही आसान था, 5 दोस्त बैठ गए। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा कि एक्सट्रीम एंड मतलब चरम सीमा पर, एक तो सी बैठा हुआ है चरम पर और दूसरा ई बैठा हुआ है, तो सी एंड ई। ठीक है, चलिए सी ई आपके डी में दिया गया है, तो 16 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 17वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, अ बुक हैज 300 पेजेस एंड ईच पेज हैज 20 लाइन्स of 10 words each. How many words are there in the book altogether? कह रहा है कि एक पुस्तक में 300 पृष्ठ हैं, 300 पृष्ठ हैं, उस एक पृष्ठ में 10 शब्दों की 20 पंक्ति है, 10 शब्दों की 20 पंक्ति है, तो पुस्तक में कुल कितने शब्द हुए, लीजिए भैया 6 आ गया, 60,000 आपके बी में दिया गया है, तो 17 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 18 आपको दिया गया है, सम इक्वेशन आर सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिस्टम, ऑन द सेम बेसिस फाइंड आउट द करेक्ट आंसर फॉर अनसॉल्व इक्वेशन। कुछ समीकरण हैं वो सॉल्व कर दिए गए हैं, कुछ अनसॉल्व हैं, तो अनसॉल्व को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि यहां पर दिया गया है 7 into 4 into 8 equals to 4 4 9 8। फिर आपको दिया गया है 3 into 6 into 5 equals to 6 9 5। सिमिलर 5 into 9 into 4 के लिए क्या होगा। चलिए बहुत ही अच्छा और उम्दा प्रश्न, सॉल्व कर दें। देखना आप क्या किया गया है, इस 4 को पहले लिख दिया गया और इस 8 को लास्ट में लिख दिया गया। अब बीच में 49 कहां से आया, अरे भैया 7 का स्क्वायर, 7 into 7 equals to 49, तो वो कर दिया गया। सिमिलर यहां पर देखना 6 पहले आ गया, 5 लास्ट में आ गया और 3 का स्क्वायर, 3 into 3 equals to 9 जो कि बीच में आ गया।
अब यही कर दो ना, पहले 9 आ जाएगा, लास्ट में 4 आ जाएगा, फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 बीच में लिख दो, क्या आ गया 9254। तो 9254 आपके ए में दिया गया है, तो 18 का ए उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए 19 दिया गया है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रिस्पॉन्स। अब इसमें से जो मिसिंग नंबर है, ठीक है, जो गायब नंबर है वो हमें बताना है। कैसे, हमने बहुत बार देखा है और अलग अलग चीजें देखने को मिलती है इसमें, कभी रॉ, ठीक है, कभी कॉलम, इन सब का संबंध होता है। और आज कुछ यूनिक संबंध है। क्या संबंध है, जो भी कॉलम वाइज है ना, देखना आप 13 + 6 + 1 = 20। फिर देख लो 6 + 8 + 6 = 20, दोनों के संबंध मैच कर रहे हैं, सिमिलर यही संबंध है। नेक्स्ट वाले में डाल दो 4 + 6 प्लस क्या होगा कि हमें 20 आएगा, तो व्हाट्स इक्वल्स टू 20 - 10 = 10, अर्थात 10 ना, क्या हो गया 19 का सेकेंड उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 20, यहां पर क्या है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिए गए होते हैं और हमें इनसे एक सही निष्कर्ष पर निकलना होता है। यहां पर दिया गया है ऑल एनिमल आर डॉग, जितने भी कुत्ते हैं सभी जानवर हैं। ठीक है, ऑल डॉग्स आर बर्ड्स, इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी एनिमल हैं सभी पक्षी हैं। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ ऑल एनिमल आर बर्ड्स, सिर्फ यही निकला ना। ढूंढिए कंक्लूजन क्या है, ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, बिल्कुल। सेकंड कह रहा है ऑल बर्ड्स आर एनिमल, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डॉग कुत्ते को रिलेट किया गया है। ठीक है, तो सेकंड वाला गलत हो गया, ओनली पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। ठीक है, तो ए हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, चलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द गिवन फिगर। आइए देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है, ये ऐसे हो गए है ना, ऐसे, और ये ऐसे, यही ढूंढना है ना आपको, ढूंढिए। यहाँ पर फोर्थ उत्तर हो जाएगा। ठीक है, डी। आगे बढ़े। अब देखिए कह रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें ये आकृति छुपी हुई है, ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है, हमें ये आकृति ढूंढनी है। ठीक है, तो ये आकृति यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल इसमें पॉसिबल है, ये रही ये आकृति छुपी हुई। ठीक है, यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर ये ऐसे होता तो पॉसिबल होता, अर्थात बी में है। उत्तर क्या हो गया 22 का, बी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 23rd दिया गया है। अब देखिए कहा जा रहा है कि ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन इट ओपन। सिंपल सी बात है, ये ऐसे ऐसे बंद किया गया, तो एक बिंदु यहाँ है, अब ये अपोजिट खुला, ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ, ये बिंदु यहाँ, फाइनल फिगर ये हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लो भैया आ गया, इसको ढूंढो। ये आपके यहाँ पर दिया गया है सी में, थर्ड और सी कह लीजिए। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 24 दिया गया है, which of the answer figure is exactly the mirror image of the given figure when the mirror is held on mn। ठीक है, मैंने कई बार बताया है, ये मिरर फिगर है, मैंने कई बार बताया है ना। क्या हो जाएगा देखना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे हो गए, और एक यहाँ पर और ट्रायंगल है, और देखना ये इसमें क्या होता है, ये देख लो, जो सामने वाला पार्ट है कलरफुल वो पहले दिखाई देगा। ठीक है, ये पार्ट पहले दिखाई देगा और ये वाला पार्ट बाद में दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपको ढूंढना है, कहाँ दिया गया है 24 के फर्स्ट में दिया गया है, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न थे। चलिए आगे बढ़ते हैं 25। चलिए आगे बढ़ते हैं 25। देखिए वेन डायग्राम से प्रश्न है, उसमें कह रहा है कि स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द रीजन रिप्रेजेंटिंग द गर्ल्स हु आर एम्प्लॉयड बट अनमैरिड। जॉब में तो है पर
अनमैरिड है, शादीशुदा नहीं है। चलिए फिगर पे चलते हैं। देखिए जॉब वाले ये हो गए 3, 2 और 5 जो हैं ये जॉब वाले हैं, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट वाले हैं। मैरिड कौन कौन है? मैरिड आपका 4, 5, 6, 7, दोनों में से कॉमन कौन सा है? 5 ना, अर्थात 5 इसमें से कट जाएगा, ठीक है। दूसरा आपको कह रहा है कि लड़की हो और एम्प्लॉयड हो, तो ये बता रहा है कि ये एम्प्लॉयड है, ये लड़का है या लड़की ये नहीं बता रहा ना। एम्प्लॉयड एवं लड़की कॉमन पार्ट ये है, तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2 ना। ढूंढिए 2 किस में दिया गया है? 2 आपके बी में दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा 25 का? बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि है आज का प्रश्न, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यहाँ पर दिया गया है वेज फंड थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, मजदूर निधि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, ये आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, जो सही है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।